राम राम दोस्तों। वीडियो का कैप्शन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये मौखिक बवासीर अतीकुर रहमान के बारे में है। इसको मैंने मौखिक बवासीर क्यों कहा वो आपको आगे पता चल जाएगा। मामला है हिंदुओं के किए जा रहे धर्मांतरण के बारे में। दिव्यांगों का धर्मांतरण करवाने के लिए 2 पकड़े गए हैं और अभी और कितने पकड़े जाएंगे। भारत के सभी राज्यों तक धर्मांतरण गैंग का ये जाल फैला हुआ है, सब पकड़े जाएंगे। महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एक बात, मैं दीन का कोई सर्टिफाइड जानकार नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो काफिर हूँ। और दीन की जो मालूमात है वो होने के बावजूद भी मैं उसका जानकार नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार मुझे शैतान ने भटका दिया है। लेकिन काफिरों को जहां जहां इससे समस्या है वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ। ये मौखिक बवासीर अपने आप को इस्लामिक रिसर्चर कहता है और इस्लामिक रिसर्चर के टैग के साथ विभिन्न टीवी चैनलों में बैठता भी है और साथ साथ पब्लिकली झूठ बोलकर अपनी मक्कारी भी दिखाता रहता है। इस्लाम के ऐसे स्कॉलर को देख सुनकर मुझे हिंदी फिल्मों का वो डायलॉग अक्सर याद आता है कि मुसलमान हूँ झूठ नहीं बोलूँगा। और जब ये कहते हैं कि मुसलमान हूँ झूठ नहीं बोलूँगा तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंसान झूठ किससे बोलता है भाई? किसको बोलता है इंसान झूठ? भाई दूसरे इंसान को ही ना। लेकिन जब कुरान गैर मुस्लिम को इंसान ही नहीं समझती, उसको तो वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर समझा जाता है, बताया गया भाई वहां पे। तो उसके लिए गैर मुसलमान तो इंसान है नहीं, उसके लिए इंसान केवल मुसलमान है। तो उनके कहने का अर्थ हो जाता है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो कि गैर मुस्लिमों को वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर लिखा गया है तो ये रहा सबूत भाई, इधर है सबूत, पढ़ लीजिए, स्वयं पढ़ लीजिए। तो उनमें से कोई हमें सच बोलेगा ये उम्मीद मत कीजिए। अब ये कुरान को कोट करके झूठ बोल रहे हैं और गलत भी बोल रहे हैं। 1.5 मिनट का वीडियो है, आप सुनिए, उसके बाद इसकी सच्चाई जानते। अतीकुर रहमान, अगर ये धर्मांतरण का रैकेट नहीं चल रहा है तो देश के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी कैसे हो गए? कन्वर्जन चल रहा है ना, इसका मतलब। अतीकुर रहमान जी देखिए अमन जी, क्योंकि मैं इस्लाम के ऊपर रिसर्च करता हूं इसलिए इस बात का खुलासा करना जरूरी समझता हूं। जैसा आपने कहा, 8% हिंदू बचे। अतीकुर रहमान जी, जैसा आपने कहा कि इस्लाम के अंदर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं है, तो मैं खुलासा कर दूं। आयत नंबर 5 वर्स नंबर 57 के अंदर ये बात अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बताई है कि अगर कोई अपना धर्म इस्लाम से कुछ और कबूल करना चाहता है तो उसको छूट है। अल्लाह के पास इतनी क्षमता है कि अल्लाह उन लोगों को बदलकर दूसरे लोगों को इस दुनिया में भेजेगा जो उससे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से कर सकेंगे। डरा के धमका के सबसे पहले ये बात अलाउड है? क्लियर करना जरूरी है कि इस्लाम के अंदर धर्म परिवर्तन का को पूरी छूट है। दूसरी बात, अच्छा, डरा के धमका के बलपूर्वक भी, तलवार की नोक पर भी, साजिश की नोक पर भी, आईएसआई से पैसे लेकर भी अलाउड है? Let there be no compulsion in religion. Let there be no compulsion in religion. अच्छा, ये अच्छा है, मतलब डरा के धमका के बलपूर्वक अलाउड है, कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। नहीं वो कहे तो मान तो रहे, डरा के धमका के साम दाम दंड भेद तलवार की नोक पर डरा के धमका के बलपूर्वक है तो आप धर्मांतरण करते हैं, मतलब। नहीं तो मेरा डिबेट पे बैठने का कोई मतलब नहीं है। क्या मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज? हाँ अतीकुर रहमान, कंप्लीट करिए, सवाल ले सकता हूं आपसे। इस्लाम कुरान इजाजत नहीं देता है, अल्लाह इजाजत नहीं दे रहा है इस बात की कुरान में कि कोई मुसलमान किसी को डरा के धमका के उसका धर्म परिवर्तन करे। अभी आपने सुना, आपने सुन लिया। इस मक्कार को यह भी मालूम नहीं कि कुरान में सूरह और आयत होती है। सूरह अर्थात चैप्टर, आयत अर्थात वर्सेस, वर्ष नहीं, क्योंकि आयत जो है वो बहुवचन है और एक वचन होता है आया, वहे या वर्ष। आम आदमी को भी एक वचन और बहुवचन की जानकारी भले ही ना हो, लेकिन वो बोलने में कभी गलती नहीं करता। लेकिन ये तो इस्लामिक स्कॉलर, अब ये कैसा स्कॉलर है आप समझिए। अब आप सोचेंगे
कि इसको तो घंटा भी जानकारी नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बड़ी गलती है, बड़ी भारी गलती है, क्योंकि इसको सब कुछ मालूम है। दरअसल ये हमारी अनभिज्ञता का फायदा उठाते हैं कि हम चेक नहीं करेंगे, और मुफ्त में अवेलेबल होने के बावजूद भी हम चेक नहीं करते हैं किसी चीज को। कोई बताता है तो उसको मानते भी नहीं है, और इनका काम हो जाता है। ये कुछ भी थूक कर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और पकड़कर पटक कर पेलना चाहिए। खैर, ये बात तो रही इसके बोलने की। अब मैं बात करूंगा इसके झूठ की। इसने बोला आयत 5 की वर्ष 57, सूरह 5 की आया वर्ष या वही 57 तो सुनी थी। आयत 5 की वर्ष 57 क्या होती है भाई? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, और वो भी एक बड़े इस्लामिक रिसर्चर और स्कॉलर के मुंह से। खैर, इसकी कोट की गई सूरह 5 की 57वीं आया तो ये रही। आप मेरा यकीन भी मत कीजिए, गूगल कर लीजिए, कई आलिमों के तर्जुमे मिल जाएंगे उधर आपको, आप स्वयं पढ़ लीजिए, और इसने जो बोला है उससे मिलान भी कर लीजिए। आप पाएंगे कि ये पूरी तरह से मक्कारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। दूसरी आया इसने अंग्रेजी में पढ़ी, वहां तो इसने और भी गलत बोला, आपको भरमाने की कोशिश की कि आयत नंबर 17 वर्ष 110 में लिखा है लेट देयर विल बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। अब यहां इसने क्या किया, सूरह 17 का आयत 17 बना दिया, और जो बोल रहा है वो भी गलत बोल रहा है, और उसका प्रमाण भी है। मिलान कर लीजिए, ये रहा भाई पूरी स्क्रीन पर। अब इसने जो बोला लेट देयर विल बी नो कंपल्शन इन रिलीजन, वो कुरान की एक अन्य आया है जिसके बारे में मेरा किया वीडियो देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, वो मेरे चैनल पे लगाओ। क्योंकि ये हमेशा ये 3-4 ही आयतें हैं, इन्हीं को कोट करते रहते हैं घुमा फिरा के। आप उसको चेक नहीं करते हैं कि उसमें ये लिखा भी या नहीं। कृपया आप उसको देखिए, और जो ये बोलते हैं उनको चेक कीजिए। ये बहुत मीठा बोलते हैं। अब इस मौखिक बवासीर ने जो बोला है वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन होस्ट जो बोल रहा है कि धमकी देकर धर्मांतरण, वो तो बिल्कुल ही सही बोल रहा है। उसका प्रमाण है वो ये रहा, देख लीजिए। इसको तो सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भी पढ़ और समझ लें इसका अर्थ क्या है। ऐसी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि ऐसी बातों की हमें न केवल जानकारी रखनी चाहिए बल्कि उनको समझना भी चाहिए कि ये क्या करते हैं ये लोग। जय श्री।